नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आज मैं आपको कुंभ जो चल रहा है महाकुंभ प्रयागराज में वहां के दर्शन कराएंगे और इस पूरे अंक को अंत तक देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बीच में छोड़ने से कई चीज़ें छूट जाएंगी, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको अंत तक देखें। जीवन में ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं जब एक ही पुण्य स्थल पर 10-12 दिन के भीतर ही दोबारा जाने का अवसर प्राप्त हो। इस समय प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की बहुत चर्चा हो रही है और इसमें मैं 9-10 की रात को गया था और उस समय मैंने 2 बजे रात में स्नान किया और ऐसा ही अवसर अभी 21 और 22, वैसे कहना चाहिए कि 22 को सुबह 7 बजे स्नान किया, तो 22 नहीं कहना चाहिए, लेकिन 21 की रात भर चलने के बाद में 22 को 7 बजे मुझे स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ। दरअसल इस बार मैं कार से गया था और पिछली बार ट्रेन से गया था। तो ट्रेन का तो ये निश्चित होता है कि जहाँ पर उसका स्टेशन है वहाँ रुकेगी, लेकिन जब आप प्राइवेट व्हीकल से महाकुंभ में जा रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि आप कहाँ से भेजे जाएंगे। मुझे फाफा मऊ के रास्ते से एक बेली कछार जगह है, वहाँ पर भेजा गया डाइवर्जन के थ्रू। तो वहाँ पर पहुँचा मैं तो रात में उस समय लगभग 3 बज रहे थे। वहाँ पार्किंग के लिए बहुत बड़ा स्थल बना हुआ है और बहुत से कर्मचारी पुलिस के, आरएएफ के या दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके लगे हुए थे। मैं उन सबको सैल्यूट करना चाहूँगा जो सुरक्षा में लगे हुए थे और पूरी व्यवस्था संभाल रहे थे। हम लोग एक दिन में ही ये सोच के घबरा जाते हैं कि हम ऐसे कैसे वहाँ पर निपटेंगे, जाकर के कैसे व्यवस्थाओं से रूबरू होंगे, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ पर हमने देखा कि पूरी मुस्तैदी के साथ और सबकी मदद कर रहे थे कि आप यहाँ गाड़ी लगाइए, आप यहाँ लगाइए गाड़ी, आप इधर से जाइए, आप उधर से जाइए। सबको रात भर हमने देखा, कोई सुस्ती नहीं, कोई दबाव नहीं महसूस कर रहे थे कि हमारे ऊपर कोई बोझा पड़ा हुआ है। तो वो सब बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, हम उनको दिल से सैल्यूट करते हैं। तो वहाँ पहुँचने के बाद में फिर वहाँ से बसों के द्वारा हमको जाना था। तो सभी लोग, हम कई जो बाहर के लोग आए हुए थे उनसे भी बात मैंने की, सब ने वहाँ की व्यवस्थाओं की बहुत तारीफ की। खासकर जो स्नान करके वापस गए उन्होंने वो गिले शिकवे भी मिटा दिए जो उनको वहाँ झेलने पड़े थे। मेरी कार जहाँ रोकी गई थी वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर संगम स्थान था। तो ये सोचा गया था कि बस जो है सवेरे का वक्त है और बस हमको संगम से जो आमतौर पर चुंगी तक वाहन जाते हैं वहाँ तक ले जाएगी, लेकिन बस वाले ने 2-3 किलोमीटर जाने के बाद में ही उतार दिया, कहा अब इसके आगे हम नहीं जाते हैं। फिर हुआ चलो टेम्पो से पहुँच जाएंगे, ऑटो से पहुँच जाएंगे, ई रिक्शा से पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पर जो मोटरसाइकिल वाले थे वो एक सवारी के 200 रुपये ले रहे थे, कह रहे थे कि हम आपको चुंगी तक ले चलेंगे। यही बात जो ऑटो में लगे हुए थे लोग वो भी कह रहे थे कि 50 रुपये लेंगे और हम आपको चुंगी तक छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से जब हम लोग ऑटो में बैठे और ऑटो ने भी 2 किलोमीटर जाने के बाद में उसने कह दिया नहीं, इसके आगे हम लोग नहीं जाते हैं। फिर चूंकि हमारे साथ में एक बहुत ही वृद्ध यात्री थी तो उनके लिए चलना मुश्किल था, तो हम लोगों ने फिर एक और साधन, काफ़ी देर इंतजार करने के बाद में एक साधन ठेलिया वाला मिला, ठेलिया में बैठ करके हम वहाँ तक गए। वो भी चुंगी तक ले गया वो। अब चुंगी तक तो पैदल का रास्ता होता है, वहाँ तो हम पहली बार जब भी गए हैं वहाँ से पैदल ही जाना पड़ता है, लेकिन ये जो वृद्ध हमारे साथ में थी इनके लिए फिर हम लोग
काफ़ी देर तक जद्दोजहद करते रहे। और उसमें जो वहाँ पर आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर जो ई रिक्शा चलते हैं, उनका नाम कुछ और कहा जाता है, मैं नहीं नाम ले पा रहा हूँ उसका। तो वो लंबे लंबे जो ई गाड़ियाँ थी, ई कार्ड थी, उनसे हम लोग बैठ करके फिर गए। तो उन्होंने भी 1-1.5 किलोमीटर पहले ही उतार दिया, बोला कि उसके आगे नहीं जाते हैं। उसके आगे जाने संभव भी नहीं था, क्योंकि उसके आगे का जो स्थान था तो वहाँ पर इतनी रस हो चुकी थी सड़क पर, तो वो लोग ही जा सकते थे, पैदल ही जा सकते थे। लेकिन तब भी वहाँ पर मोटरसाइकिल वाले कुछ आते जाते थे। तो लेकिन सबके मन में एक यही गिला शिकवा था कि मान लीजिए जो उम्र जिनकी ज़्यादा नहीं है वो तो चल लेंगे, लेकिन जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बहुत ही चलने में अक्षम हैं, उनके लिए जो वहाँ पर मोटरसाइकिलें लगी हुई थी, जो ई रिक्शा लगे हुए थे, इन लोगों की बड़ी मनमानी थी। कम से कम इन लोगों को ये सोचना चाहिए था कि आपके यहाँ से पूरे देश या विदेश से लोग आए हुए थे और इनसे इस प्रकार की उगाही उचित नहीं थी। इसकी शिकायत सबको थी। 2 किलोमीटर के 400 रुपये मोटरसाइकिल वाला ले रहा था। और जब हमको वापसी में आना हुआ तो वापसी में एक ऑटो वाले से बात की, तो उसने वहाँ से चुंगी के पास से और बेली कछाड़ जहाँ हमारा कार का रुकने का स्थान बनाया गया था, तो वहाँ तक जो है 2000 रुपये मांग रहा है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें जो हैं गलत संदेश देती हैं। जो आदमी बुजुर्ग है या किसी प्रकार ट्रेन से आ गया है, बस से आ गया है, उससे अगर एक आदमी से आप 500-500 रुपये, 400-400 रुपये, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर के लेंगे तो ये गलत है। इसकी सबको शिकायत रही। लेकिन तब भी जो लोग स्नान करके वापस चले गए उनको कोई शिकवा नहीं रहा। हमने वहाँ से कुछ वीडियो बनाए हैं, वो वीडियो आपके साथ साझा करूँगा, तो उससे आपको कुछ न कुछ वहाँ के बारे में और जानने को मिलेगा। मेरी सलाह है कि जो लोग जाएं तो इस प्रकार तत्पर होकर के जाएं, इनको 5-6 किलोमीटर तो पैदल चलना ही पड़ेगा। आप किसी भी रास्ते से जाएंगे तो इस प्रकार के लोग जाएं। और वैसे मोटरसाइकिल वाले हमने देखा वो मिल जाते हैं, जो पैसे ज़्यादा लेते हैं, लेकिन वो घाट के पास तक छोड़ देते हैं। तो इस अंक को आप देखिए, रात के 3:30 बजे हैं और यह है कुंभ मेला। कुंभ मेले में जो कार पार्किंग है, कार पार्किंग से जो शटल बस मिलती हैं वो सामने देख रहे होंगे, हल्की सी दिखाई दे रही है, शटल बस खड़ी है। और ये शटल बस से यात्री जा रहे हैं। जो ही एक शटल बस भर जाती है तो अन्य पीछे खड़ी हुई हैं लाइन में 20 गाड़ियां। एक भर गई, उसकी सवारियां लेकर के चले जाती है बस। बहुत बड़ी लाइन, जितनी लाइन हमारे आगे है उतनी ही लाइन हमारे पीछे है, बहुत दूर तक, 1 मील लंबी, 1 मील लंबी लाइन लगी। ये शटल बस सेवा लगी हुई है और ये बसें नियमित 24 घंटे यहाँ से संगम घाट तक, संगम घाट से यहाँ तक की सेवाएं दे रही हैं। और ये पूरा इसका लाभ सभी यात्री उठा रहे हैं। और इस प्रकार से हम लोगों का भी नंबर आ गया और हम लोगों को भी बस में जगह मिल गई है। और जब ये बस पूरी तरीके से भर जाएगी तो ये यहाँ से रवाना होगी। देख सकते हैं आप, यात्री जो दूर दूर से आए हुए हैं वो बस में चढ़ रहे हैं। देख सकते हैं बाहर जहाँ कई गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और एक लंबी लाइन जिस गाड़ी में हम बैठे हुए हैं इसके पीछे भी लगी हुई है। तो जब गाड़ी ये भर जाएगी तो यहाँ से रवाना हो जाएगी। और जो पीछे दूर भी देख रहे हैं आप, जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं वो, ये है लोक सेवा आयोग। और ये बसें यहाँ तक ही आती हैं और इसके बाद में अब यहाँ से लोग ऑटो में जाएंगे या
मोटरसाइकिल से भी जाएंगे। तो और ये है रेला जो संगम की तरफ बढ़ता हुआ। कितना उमंग, कितना जोश, कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा। पूरे शहर को दिवाली की तरह सजाया गया है। जहां भी देखें वहां सजावट। दिन में देखते तो दीवारें अच्छी अच्छी रंगोलियों से सजी हुई हैं, अच्छी अच्छी चित्रकारी बनी हुई है। रात का नज़ारा है तो पूरी झालरें लगी हुई हैं और जो स्नानार्थी हैं वो बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ऐसा ही रेला पूरे शहर में, प्रयागराज में, हर गली में ऐसा ही रेला देखने को मिलेगा। बहुत ही उत्साह, यात्रियों में उत्साह और बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। जो भी गली दिखाई दे रही है उस गली में खाली यही आप देख रहे हैं। लगभग हम इस टेम्पो में भी 2 किलोमीटर चल के आ गए हैं और ऐसा ही रेला संगम की तरफ बढ़ता हुआ। और ये है देखिए नज़ारा। हम लोग ठेलिया में बैठ करके जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के वाहनों को जाना मना है। मना है। और सब लोग पैदल पैदल पैदल। हम लोगों को VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। और हम लोगों ने जैसे दी करके एक जो ठेलिया जिस पे आपने देखा होगा, हमने माल ढोया जाता है, गली मोहल्ले में माल ढोया जाता है, उस ठेलिया में बैठे जा रहे हैं। ये है नज़ारा कुंभ महाकुंभ नहाने का। अद्भुत अद्भुत, वाह, अकल्पनीय, बहुत सुंदर। ये है वो भीड़ जो संगम की तरफ बढ़ती है। दूसरी तरफ वो भीड़, बहुत ही उत्साह लोगों में। बम बम, हर हर महादेव, जय गंगा माँ आदि के नारे लगाती हुई देखिए युवाओं की भीड़ जा रही है। स्नान करके वापस दुआ भी हैं, कहीं बुजुर्ग मिल जाएंगे, महिलाएं मिल जाएंगी, कम आयु के भी, अधिक आयु के भी, हर वर्ग, हर जाति, सबके लोग मिल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, क्योंकि जिस जगह पे अब हम चल रहे हैं इसके आगे पूरे प्रयाग में जहाँ भी वाहनों का आना वर्जित है। वहाँ कुछ वाहन खाली चलने वाले, खाली चलने वाले जो आपने उसके सिवा पर देखे होंगे उस प्रकार के ही वाहन यहाँ पर चल रहे हैं। बाकी किसी को भी यहाँ पर वाहन ले जाने की मनाही है। कुछ लोग मोटरसाइकिल से अपना जुगाड़ लगा करके किसी तरह के किसी गली कूचे से अंदर घुस करके अपना काम कर रहे हैं। वो लोग भी आपको मिल जाएंगे। ये है संगम घाट। ये संगम घाट है, यहाँ पर भव्य स्नान चल रहा है। आप इस भीड़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अधिक मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु
संगम स्नान का आनंद उठा रहे हैं और पुण्य कमा रहे हैं। तो चले जाओ, सामने देख रहे होंगे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं जो गंगा की सफाई पर निरंतर ध्यान दे रही हैं। ये इधर गंगा जी आ रही हैं, इधर से यमुना जी आ रही हैं और वो दोनों का मिलन यहाँ पर होता है। ये संगम नोज है, आप इधर दर्शन कर सकते हैं। यह है श्रद्धालुओं की, स्नानार्थियों की भीड़ जो स्नान करके अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रही है। चलते रहेंगे। पकड़ लिया मानस का, पकड़ लिया। इधर एक तरफ लोग आ रहे हैं और इधर लोग जा रहे हैं। आप पानी से साइड से वापसी मार्ग पकड़कर आप चुंगी चौक पहुंचिए। धन्यवाद। वह त्रिवेणी वापसी मार्ग से सबसे पहले चुंगी चौक पहुंचे। वहां से आपको किसी भी स्टेशन के लिए, किसी बस स्टॉप के लिए। आपने इसमें कुछ वीडियोज देखे होंगे और वहाँ जो भीड़ आई हुई है उसके बारे में आपको सहज अंदाज़ा लग सकता है कि कितनी भीड़, श्रद्धा का कितना बड़ा केंद्र बना हुआ है इसमें प्रयागराज। हर आदमी चाहता है कि हमको एक बार अवसर जीवन में जो आया हुआ है, ज्योतिषी कह रहे हैं कि 144 वर्षों के बाद आया है, तो हर व्यक्ति चाहता है कि इस अवसर का मैं भी साक्षी बनूं। हर व्यक्ति जाना चाहता है। तो यहाँ पर जो लगे हुए लोग हैं, जो आने जाने की सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, तो उसमें कुछ नरमी बरतें, ऐसा रखें कि जो लोग आए हुए हैं उनको आपके प्रति जो अश्रद्धा, नफरत का भाव न पैदा हो। और इस बड़ी जो मुहिम लोगों ने चलाई हुई है कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, कोई रुकने के लिए तैयार नहीं है, तो उनकी आस्था से खिलवाड़ न करें, वाजिब पैसे लें, तो ये सबके लिए बेहतर रहेगा। तो इस महत्वपूर्ण अंक में बस इतना ही। अगले फिर किसी अंक में दूसरे किसी चर्चा के साथ में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप इस हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।